हेलो, कैसे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग लेटेंट हीट के रिगार्डिंग कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे लेटेंट हीट आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है लेटेंट हीट के अबाउट आइदर फ्यूजन हो और वेपोराइजेशन हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो, दोनों के रिगार्डिंग जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और भी बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस दिन पढ़े थे कि 1 kg कोई जो सॉलिड सब्सटेंस होगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितना वो हीट लेगा ताकि वो फेज को चेंज कर ले, और वो क्या कहलाता है आपका लेटेंट हीट एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, या एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली हम लोग बोले थे 1 kg कोई सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट जितना हीट लेता है, एनर्जी लेता है पूरे के पूरे फेज को कन्वर्ट करने में, 1 kg सब्सटेंस को चेंज करने में, है ना, वो क्या करना था आपको, बोलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जब वहां पे कॉन्सेप्ट और भी था, आपको हम बताए थे कि जब तक पूरा का पूरा आपका जो है सब्सटेंस फेज चेंज नहीं कर दे तब तक टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता, मतलब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं। ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पता चल पाएगा कि ग्राफ में कहां से कहां तक जो है आपका फेज चेंज हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली बात करते हैं, ये आपका कोई ग्राफ है जो टेम्परेचर वर्सेस एनर्जी दिया हुआ है। यहाँ एनर्जी अपना जूल में है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ठीक, थोड़ा सा स्केलिंग लेके आना है बाबू। ये इसको मैंने जान के यहाँ पे स्टेट लिखा है, कोई जरूरी नहीं आप लिखें। यहाँ से यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। देखो, कभी भी स्टेट चेंज की बात आएगी तो दो ही जगह आपका फेज चेंज होता है, एक तो जब सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और दूसरा लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, तो दो जगह आपका फेज चेंज होगा। तो और कैसे पहचानेंगे कि फेज चेंज हो रहा है, तो आपको बताए थे कि फेज चेंज में, ध्यान दीजिएगा, फेज जब चेंज होता है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, फेज जब चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बोलेगा क्यों सर, क्योंकि आपको बताए थे कि जब फेज चेंज होता है तो जो आप हीट देते हो सिस्टम को, वो सारे हीट वह बॉन्ड्स को तोड़ने में लगा देता है, जिस चलते आप कह सकते हैं कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यस, और जैसे आपका फेज चेंज हो गया उसके बाद सडन फिर टेम्परेचर में राइज होना शुरू होगा। सिंपली यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि ये आपको दिख रहा है, प्लेस दिख रहा है, बिल्कुल, यदि ये प्लेस आपको दिख रहा है बाबू, तो यहाँ देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई आपका सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। तो जब ये सॉलिड है तो इसमें क्या होगा, आप जब हीट दीजिएगा, इसको हीट दीजिएगा तो ये क्या होगा, बोलो, सॉलिड यदि है तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यहाँ फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये फेज चेंज होगा। तो फेज चेंज होने से पहले पुराने बॉन्ड्स क्या होंगे, टूटने पड़ेंगे। ये पुराने बॉन्ड्स क्या होंगे, टूटने पड़ेंगे। जब पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे तब यह किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो जब तक सारे के सारे सॉलिड के बॉन्ड्स टूट नहीं जाए, ध्यान दीजिएगा, जब तक सारे के सारे सॉलिड के बॉन्ड्स टूट नहीं जाए तब तक इसका जो टेम्परेचर होगा वो राइज नहीं करेगा, मतलब मेल्टिंग का जो टेम्परेचर होगा उतना ही होगा। अब जब, क्यों, क्योंकि सपोज यदि यह आइस होता और ये लिक्विड था, तो आइस आपको 0 डिग्री सेल्सियस में भी मिलता है, और लिक्विड जो होगा, लिक्विड या वाटर, ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस में भी मिलता है। क्यों, 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड पूरे के पूरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, किसमें, लिक्विड में। और जब तक पूरे के पूरे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बोलेगा क्यों, तो आपको उस दिन भी बताए थे, क्योंकि जितना हीट देते हैं वो कहीं ना कहीं बॉन्ड्स को तोड़ने में लग जाता है। दैट्स ऑल। यस, अब जब सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, मतलब अब आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिल गया, वाटर मिल गया, सारे बॉन्ड्स टूट गए, तो अब फिर इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। वाटर क्योंकि आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है, क्योंकि 0 से 100 तक फेज चेंज
नहीं होता है। जब फेज चेंज नहीं होगा, इसका मतलब बॉन्ड्स पुराने नहीं टूट रहे होंगे, तो वहां टेम्परेचर राइज करेगा। क्या करेगा? राइज करेगा। मगर जैसे फिर 100 डिग्री सेल्सियस में आए तो पता चलता है 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू होता है? स्टीम में। और जब तक पूरे के पूरे वाटर स्टीम में नहीं कन्वर्ट हो जाए, तब तक इसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये हम बताए थे पिछले ग्राफ को, देखिएगा। फिर क्यों? तो जो वाटर के बीच में बॉन्ड्स होंगे, उस बॉन्ड्स जब तक टूटेंगे नहीं, वो जब तक पूरे के पूरे स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक आपका टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। ठीक, तो एक चीज पता चला ग्राफ को समझने से पहले कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहां से क्या देख रहे हैं? यहाँ इस पॉइंट पे टेम्परेचर -39, इस पॉइंट पे टेम्परेचर -39, इस पॉइंट पे टेम्परेचर -39, इस पॉइंट पे टेम्परेचर देखो -39, इस पॉइंट पे टेम्परेचर -39, इस पॉइंट पे टेम्परेचर -39। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब यहाँ फेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है। क्या हो रहा है? सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इस जगह यहाँ से यहाँ तक में सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है? सॉलिड कन्वर्ट, बोलो, कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जब तक पूरे के पूरे सॉलिड, यहां से सॉलिड क्या होगा? मेल्ट करना स्टार्ट हुआ होगा। और जब तक पूरे के पूरे सॉलिड किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इस पॉइंट पे अब आपको क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा लिक्विड रहेगा। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? बोलो, इस पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड दोनों होगा। क्यों? क्योंकि जब तक पूरे के पूरे जो है आपका कन्वर्ट नहीं हो जाए लिक्विड में, तब तक टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड होगा। 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 यहाँ पे क्या होगा? अब सारे के सारे लिक्विड, सारे के सारे सॉलिड इस पॉइंट पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे हो गए। तो अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो अब क्या होगा? इसके फेज में चेंज नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिक्विड है ये, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो, ये इसका कौन सा पॉइंट था? बोलो, यहाँ से ये मेल्ट करना शुरू हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना। यहाँ से देखो, स्टेट चेंज होना शुरू हुआ, तो ये पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट हुआ। यहाँ 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 हर जगह क्या देख रहे हो आप? सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है। इसका मतलब सॉलिड मेल्ट कर रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आपका ये लेटेंट हीट ऑफ कौन चीज हुआ? बोलो, फ्यूजन। और आपको पता है लेटेंट हीट फ्यूजन कहाँ पे होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा? धीरे धीरे सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। और जब इस पॉइंट पे आएगा तो सारा का सारा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? लिक्विड में। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो ना, क्यों? यहाँ पे टेम्परेचर इतना, 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 यहाँ पे टेम्परेचर इतना। तो आप क्या देख लो, यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब लिक्विड तो यहाँ पे हो गया। अब ये इधर इधर पूरे के पूरे स्टेट किसका होगा? लिक्विड का होगा। किसका स्टेट होगा? लिक्विड का होगा। अब जब ये यहाँ पहुंच गया, तो ये दिस पॉइंट इज, बोलो, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा इसका? बोलो, ये पहले ये पॉइंट कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे मेल्ट करना शुरू हुआ था सॉलिड लिक्विड में। यहाँ से वहां लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब यहाँ से देखो, अब क्या है? दिस पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लिया। अब देखो, अब क्या देख रहे हो तुम यहाँ पे? बोलो, लिक्विड था। बोलो, हाँ ना, यहाँ भी लिक्विड था, मगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाए तो समझिएगा फेज चेंज नहीं हो रहा, एक ही चीज है। तो लिक्विड था तो लिक्विड
है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो समझ जाना वहां फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इस पॉइंट पे क्या देख रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आपको बोले थे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस पॉइंट पे फेज चेंज हो रहा है, और उस समय क्या होता है, आपका जो हीट हम वो एब्जॉर्ब करता है वो कहीं ना कहीं पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में लगाता है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में सब कुछ आएगा। तो यहाँ से देखिएगा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये वाटर था, यहाँ पे वाटर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो रहा होगा, बोलो, वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा स्टीम में, या वाटर नहीं कह सकते हो, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में। तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, ये पूरे के पूरे ग्राफ में हमको लिक्विड प्लस गैस मिल जाएगा। क्यों, यहाँ पे कौन होगा, लिक्विड होगा। थोड़ा इधर लेंगे तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में। यहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी लिक्विड गैस कन्वर्ट हो रहा है। इस पॉइंट तक पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। सर कैसे पता चला, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया होगा तभी तो इसका टेम्परेचर फिर से क्या हो रहा है, बोलो, राइज कर रहा है। तो इस वाले जो सेक्शन में क्या होगा, सिर्फ गैस होगा। फिर से समझिएगा, जब ग्राफ आपका कांस्टेंट होता है, जब ग्राफ का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, समझ जाइए वहां फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज दो ही हो सकता है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। यस, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या होगा, सॉलिड पिघलना शुरू हुआ होगा, सॉलिड पिघलना शुरू हुआ होगा। पूरा का पूरा सॉलिड नहीं पिघला, तो पूरा का पूरा सॉलिड नहीं पिघला तो यहाँ पे क्या क्या होगा, सॉलिड भी होगा और बोलो लिक्विड भी होगा, दोनों होगा ना, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, दोनों होगा। और धीरे 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 सॉलिड पूरा का पूरा पिघल गया, आप किसमें आ गया, बोलो, लिक्विड में आ गया। जब सॉलिड पूरे का पूरे लिक्विड में आ जाए तो कल्पना करो अब क्या होगा, हीट दीजिएगा तो फिर वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर करके कहाँ तक पहुंच जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक। तो ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके देखो लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट। दिस पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बोलो, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, इट मींस फेज चेंज, इट मींस फेज चेंज। यहाँ पे लगातार फेज चेंज हो रहा होगा, बोलो, फेज चेंज हो रहा होगा, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस। और इस पॉइंट तक पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब जब इस पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, अब हीट दीजिएगा तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। जब अकेला कोई रहता है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, जब साथ में होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब साथ में होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कैसे पता चला, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब साथ में होगा, कौन कौन होगा, सॉलिड, लिक्विड। यहाँ राइज कर रहा है तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, लिक्विड में। अब राइज कर रहा है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लिक्विड होगा। फिर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में। फेज चेंज, फेज चेंज, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज चेंज। और फिर यहाँ देख लो क्या, ये पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, इस पॉइंट पे गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा। और जब गैस में कन्वर्ट हो गया तो फिर से लिक्विड में थोड़े आएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो गैस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। गैस से और क्या होगा, बोले। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए तो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड मेल्ट कहाँ कर रहा है, आपको पता है दो केसेस है, दो जगह है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो मेल्टिंग पॉइंट कभी भी बिलो कम पे होता है ना, मेल्ट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा आता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। ये चीज तो समझ में आया कि मेल्टिंग पॉइंट ये वाला होगा, बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा आता है, क्योंकि दिस इज दिस और दिस इज दैट। तो मेल्टिंग पॉइंट में कैसे समझे, कैसे समझेंगे, दो ही केस हो सकता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग। दो ही जगह कांस्टेंट ग्राफ आ सकता है ना, एक तो मेल्टिंग, एक बॉइलिंग, एक मेल्टिंग, एक बॉइलिंग। यस या नो, यस, चकाचक, ठीक है। तो मेल्टिंग में क्या होगा कि आपको ग्राफ क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब यहाँ पे ग्राफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ देख क्या है, ग्राफ कांस्टेंट है, ग्राफ कांस्टेंट है। एक और एक जगह क्या है, यहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट है। तो ग्राफ यहाँ जब कांस्टेंट होगा तो ये मेल्टिंग होगा, और ग्राफ यहाँ कांस्टेंट होगा, दिस इज बॉइलिंग कर सकते हो, वेपोराइजेशन कह दो या बॉइलिंग कर दो, बात बराबर है। तो मेल्टिंग ये पॉइंट, तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -39 डिग्री सेल्सियस।
क्यों देखा, जैसे 39 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पाया -39, तो अब क्या हुआ, ये मेल्ट करना शुरू हुआ। और जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में मेल्ट नहीं कर जाए, इसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं, -39 ही रहेगा। क्यों, फेज चेंज में टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो बोलोगे किधर जाता है टेम्परेचर, तो आपको बताए थे पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड के बॉन्ड्स टूटेंगे, तो उसी में खर्चा हो जाता है। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट ये वाला पोर्शन हुआ। मेल्टिंग पॉइंट आंसर क्या लिखे बोलो, -39 डिग्री सेल्सियस। यस, अब ये तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब जब ये पूरा का पूरा मेल्ट कर गया होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बोलो, लिक्विड में। फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। अब इस जगह आ गया पूरा का पूरा एक्सट्रीम हाई लेवल, और यहाँ पे जब आ गया लिक्विड, आप देख रहे हैं इसका फिर से ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जब कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे था क्या, लिक्विड। लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बोलो, जब लिक्विड फेज चेंज होगा ना, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में। फेज चेंज होगा किसमें, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में। और बोलो लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है, किस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा किस टेम्परेचर पे, यहाँ लिख सकते हैं ना, लिक्विड कन्वर्ट बोलो, कन्वर्ट इनटू बोलो गैस। किस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बोलो, लिक्विड पानी ही लो, पानी कब गैस में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। पानी कब गैस में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। देखो लिक्विड गैस, तो ये यहाँ भी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में, यहाँ भी लिक्विड 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 गैस में। इस पॉइंट में सारा का सारा लिक्विड क्या हो गया होगा, गैस हो गया होगा। क्लियर। तो लिक्विड जब तक गैस में कन्वर्ट हो जाए तब तक का टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस। यस। अब आपसे पूछा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब पूरे के पूरे यदि 1 kg सब्सटेंस के लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, 1 kg सब्सटेंस के लिए दिया है, सब्सटेंस के लिए। तो हम लोग डिफाइन ही किए थे लेटेंट हीट किसके लिए होता है, 1 kg सब्सटेंस के लिए। 2 kg के लिए होता तो 1 kg के लिए निकाल लेते, तभी होता है गिवन दिया हुआ, क्या दिया है, 1 kg सब्सटेंस। यदि 1 kg सब्सटेंस के लिए दिया हुआ है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि जब से आपका फ्रीज मेल्टिंग पॉइंट पे आइस पिघलना शुरू करे और वो पूरा का पूरा लिक्विड बनने तक जितना हीट ले उसी को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां से जस्ट क्या देख रहे हैं आप, इस पर ये 0 यहाँ -39 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, आइस था और धीरे धीरे आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, या सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस पॉइंट में सारा का सारा सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड। यहाँ पे क्या था, सॉलिड था, यहाँ भी क्या था, सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ भी 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 सॉलिड प्लस लिक्विड। इस पॉइंट पे क्या होगा बोलो, सिर्फ लिक्विड होगा। क्या होगा, सिर्फ लिक्विड होगा। इसका मतलब सारा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। इस पॉइंट पे सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ 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 सिर्फ लिक्विड। सर पता कैसे चला इस पॉइंट पे लिक्विड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अचानक देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है अचानक तो समझिएगा उस पॉइंट पे फेज पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जहां से ग्राफ सडन इंक्रीज होगा तो समझिएगा यहाँ पूरा पूरा फेज चेंज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक फेज चेंज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक ही सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने में कितना हीट लिया, देखो तो कितना एनर्जी लगा। 0 था यहाँ पे स्टार्ट किया और 0 से लेके 126 जूल तक का एनर्जी में पूरा का पूरा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। 126 जूल, 0 से कहा 126, तो 126 जूल में ये पूरा का पूरा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया बोलो, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना आ जाएगा बोलो, 126 जूल। क्लियर। अब एक चीज बताइएगा, ये तो टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है, इस पॉइंट पे आ जाइए। इस पॉइंट पे आपका क्या है बोलो, इस पॉइंट पे आपका लिक्विड है और ये लिक्विड किसमें है, बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम आपको क्या बोलते हैं, जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे रहे और पूरा का पूरा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में, पूरा का पूरा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करते हैं। तो जब यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है तो लिक्विड की एनर्जी कितनी है, 670।
लिक्विड की एनर्जी है 670, और पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट हो जाता है? इस पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? गैस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर अचानक राइज होना लगा टेम्परेचर, यहाँ अचानक टेम्परेचर क्या हुआ? राइज होने लगा। तो इस पॉइंट पे सिर्फ लिक्विड है, इस पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। कैसे पता चला? क्योंकि अचानक फिर देखिए टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गैस, और यहाँ से यहाँ तक कौन कौन होगा बोलो? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब लिक्विड और गैस। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ होगा? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में। तो जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, इसी पॉइंट को क्या करते हैं? इसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। था कितना? 670 पहले तक था, पहले तक था। पहले तक से मतलब नहीं है, हम बोले बॉइलिंग पॉइंट से आगे जाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट से आगे जाने के लिए और स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए पूरा का पूरा जितना हीट लगेगा उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक, तो यहाँ तक का हीट से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब डिफाइन किए थे बोले थे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा आपको लिक्विड मिल गया स्टार्ट। अब लिक्विड यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका कितना हीट लगेगा बोलो? 3520। टोटल कितना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होने में कितना हीट लगेगा? यहाँ तक तो इधर वाला है, उससे हमको क्या मतलब है? तो टोटल कितना है बोलो? यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 3520, जिसमें इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो इधर वाला है, तो यही वाला से मतलब है। इतने हीट हमको लगा, इसका फेज चेंज करने में यहाँ से यहाँ जाने में कितना हीट लगा? इतना लगा, मात्र इतना। और ये कैसे निकलेगा बोलो? बोलो कैसे निकलेगा? टोटल कितना? 3520, जिसमें से इधर वाला बॉइलिंग पॉइंट तक आने में लगा, तो यहाँ से यहाँ तक लगा होगा, तो 3520 माइनस का 670 कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, है ना। 3520 माइनस का 670, 0 से 0, 12 में से 7 गया 5, बोलो 4 बचा 14, 6 गया 8, ये कुछ हो गया 850 मान लो, है ना। कितना हुआ? 850। ठीक है, ये 0 0, 12 में से 7 गया 5, या 4 आया ना, 4 1, 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 2, 2850, सॉरी, तो 2850 जूल एनर्जी आपको लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में। क्यों? यहाँ तक तो लिक्विड को था खुद ही अपना 670, तो उसको था अवेलेबल, तो उसको कितना एडिशनल एनर्जी देंगे जो पूरा का पूरा फेज चेंज कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया? टोटल 3520, यहाँ तक तो पहले से था, यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड किए, तो ये आपका टोटल आएगा। उतार लीजिएगा, उतार लीजिए उसको, पूछिए, समझिए, प्रयास कीजिए। अब यदि यही 2 kg के लिए होता तो आप 1 kg के लिए निकाल लेते हैं, 2 kg में, सॉरी 2 kg में इतना, तो 1 kg में कितना, तो 1 kg में जो होता है वही होता है लेटेंट हीट। चलिए, तो आपको थोड़ा सा क्या ध्यान में रख देना है कि जब भी फेज चेंज होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यस, तो एक और हम ग्राफ देखते हैं। थोड़ा सा दोनों ग्राफ अलग अलग बताना इसीलिए चाहते हैं बाबू आप लोग को, कि आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, ये आपका एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी का इन जूल, और ये आपका हो गया टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज बताइएगा, क्या देखते हैं? 2 जगह आपका ग्राफ क्या है? कांस्टेंट जा रहा है, 2 ही जगह ना। 2 जगह जब ग्राफ कांस्टेंट होगा तो यहीं पे फेज चेंज हो रहा होगा, यहाँ फेज चेंज हो रहा होगा। तो जहाँ 2 जगह ग्राफ, क्यों 2 जगह? एक यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्यों? यहाँ भी टेम्परेचर इतना, यहाँ भी टेम्परेचर इतना, यहाँ भी टेम्परेचर इतना, यहाँ भी टेम्परेचर इतना, यहाँ भी टेम्परेचर इतना। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ में क्या देख लो? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा होगा? फेज चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? फेज चेंज। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे टेम्परेचर इतना, यहाँ भी इतना, 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 तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बोलो? फेज चेंज हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा है। और कहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? देखो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ भी क्या देखो? टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ भी टेम्परेचर इतना, यहाँ भी टेम्परेचर इतना, यहाँ भी टेम्परेचर इतना, यहाँ भी टेम्परेचर इतना। तो इस पॉइंट पे भी आप क्या देख रहे हो बोलो? बोलो, यहाँ भी क्या है? फेज चेंज हो रहा है। तो
फेज चेंज तो दो ही जगह होता है। बोलो, ये कम टेम्परेचर पे हो रहा है, ये ज्यादा टेम्परेचर पे। तो कम टेम्परेचर पे क्या फेज चेंज होता है? बोलो, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? इनटू लिक्विड। यस। और यहाँ क्या हो रहा होगा? फेज चेंज। अगला फेज चेंज क्या हो सकता है? बोलो, लिक्विड इनटू गैस। फेज चेंज हो रहा है दिस। यस यस। और जब फेज चेंज हो रहा होगा, फेज कब से चेंज होगा? स्टार्ट होगा इस टेम्परेचर से चेंज होगा। फेज टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बोलो, दिस टेम्परेचर इज, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट। जब आपका फेज चेंज होता है, दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट। यस। और बोलो, और ये टेम्परेचर से फिर से फेज चेंज होता है, तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बोलो, दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट। यस। क्यों? जब भी मेल्टिंग पॉइंट से फेज चेंज होना शुरू करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट में फेज चेंज होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और यहाँ भी फेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या होता है? फेज चेंज होता है। और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में। यस, बिल्कुल। चलिए, ठीक। तो ये आपको समझ में आया? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट कहलाएगा ये। अब एक चीज बताइएगा, आत्मा से सोचिएगा। सपोज यहां से यहां क्या देख रहे हो? सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। सॉलिड इनटू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? सॉलिड ही होगा। बोलो, होगा ना? इस पॉइंट पे सॉलिड होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट पे तो मेल्ट करना शुरू हुआ होगा, यहाँ पे मेल्ट कर रहा होगा, इस पॉइंट पे मेल्ट कर रहा होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? सॉलिड कन्वर्ट लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू। मगर सॉलिड के बिलो टेम्परेचर पे क्या होगा? सोचिएगा, सॉलिड के बिलो टेम्परेचर पे क्या होगा? तो सॉलिड के बिलो टेम्परेचर पे भी सॉलिड होगा। इसका एग्जांपल कैसे? हम थोड़ा सा आत्मा से सोच सकते हैं। देखो, सपोज यदि ये ग्राफ मेरा वाटर का होता, किसका होता? वाटर का। दिल से वाटर ही जिंदाबाद चलते। तो यदि वाटर का होता, तो इस पॉइंट पे मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना होता? 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। इस पॉइंट पे बोलो, क्या देख रहे हो? फेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में। इस पॉइंट पे लिक्विड टू गैस हो रहा है। क्या बोलो, क्या करती है? बोलो, वाटर कन्वर्ट हो रहा है। सपोज हम ले लिए वाटर इनटू, बोलो, स्टीम। यहाँ पे सॉलिड इनटू लिक्विड लिखो, या और लिख दिए। क्या लिख दिए? बोलो, हमारा आइस इनटू, बोलो, वाटर। तो आइस वाटर में कब कन्वर्ट होता है? सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में आइस फ्रीज होना भी शुरू होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट होना भी शुरू होता है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आत्मा से सोचो, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या मिलता है हमको? आइस भी मिलता है, वाटर भी मिलता है। मगर 0 से जब कम टेम्परेचर जाएंगे, ये तो मेल्टिंग पॉइंट है ना 0, और 0 से जब कम टेम्परेचर जाएंगे, मतलब -1, -2 डिग्री। आत्मा सोचो, पानी, बर्फ जमना कब शुरू हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जमना शुरू हो गया, या आइस मेल्ट करना शुरू हो गया। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस में। मगर 0 से जैसे नीचे जाएंगे, -1, क्या मिलेगा? 0 में जब बर्फ बन गया, तो -1 में क्या मिलेगा? बर्फ। -2 में क्या मिलेगा? बर्फ। -3 में क्या मिलेगा? बर्फ। -4 में क्या मिलेगा? बर्फ, मतलब आइस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में ही आपको क्या है? यहाँ पे सॉलिड है, और 0 डिग्री सेल्सियस से जितना नीचे जाइएगा, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? घट रहा है। -1, -2, -3, -4, -5, -50, -70। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको सॉलिड मिलेगा, या आइस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया होगा, किसमें? वाटर में। बोलो, इस जगह का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। दिख रहा है ना? यहाँ भी टेम्परेचर 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। अब जब पूरा का पूरा वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर का टेम्परेचर अचानक राइज करना शुरू करेगा। बोलो, करेगा ना? ये देखो, वाटर का टेम्परेचर राइज करना है, करना टेम्परेचर राइज। अब यहाँ वाटर कहाँ पहुंच गया? अपने बॉइलिंग पॉइंट में। तो कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर में कितना है? बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर रहे या कोई भी रहे, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया।
अब जब वो बॉइलिंग पॉइंट में कोई पहुंचता है तो फिर उसका फेज क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बोलो, वाटर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी पहुंच गया, गर्म कर दिए, जब 100 डिग्री सेल्सियस में चला गया तो अब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, और जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाए तो आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू नहीं होगा। अब इस पॉइंट पे सारा का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। पता कैसे चला, क्योंकि फिर यहाँ टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ। तो टेम्परेचर राइज कब होता है, एक ही फेज में होता है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा या गैस मिलेगा। क्लियर। तो ये ग्राफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सेक्शन यहाँ से यहाँ दिए, तो मेल्टिंग पॉइंट से भी जब नीचे रहेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट से जब नीचे रहेगा तो सेक्शन क्या होगा, सॉलिड ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब पूरा का पूरा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। कहां तक, बॉइलिंग पॉइंट तक। जब ये बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लीजिएगा, सोचिएगा पानी 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच चुका है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बनना शुरू होगा। तो धीरे धीरे वेपर, इट मींस वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, मतलब फेज चेंज। और जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट। अब फिर यहाँ देखिए पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, या पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। तो दिस पोर्शन पे क्या होगा, सिर्फ गैस होगा, और फर्दर टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कौन होगा, स्टीम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जो होगा सॉलिड होगा। यहाँ बोलो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, और इससे नीचे जो होगा यहाँ पे, तो इस पोर्शन में कौन चीज होगा, कौन सा स्टेट होगा, बोलो लिक्विड ही होगा। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज, और यही टेम्परेचर जो इंक्रीज करता है ये होता है स्पेसिफिक हीट। क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, है ना। आगे पढ़िएगा। और फिर यहाँ फेज चेंज कर रहा है, ये भी लेटेंट हीट हुआ, और यहाँ से ये। तो आपसे कोई पूछेगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, बोलो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ से यहाँ तक का हीट को क्या कहेंगे, बोलिए, ये आपका कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो हीट लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ से क्या मतलब है, ये तो सॉलिड था। हम क्या बोले, मेल्टिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाए उसके बाद वहां से फेज चेंज करने में जो हीट लगता है, तो ये हीट आपका क्या कहलाएगा, बोलो लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सपोज यदि ऐसा कुछ होता है, ये मान लो x होता है, कितना होता है x, यदि हीट होता है जूल में, ये x, ये कितना है, इस पॉइंट पे 2x होता है, और यहाँ पे मान लीजिए 4x होता है, यहाँ पे 6x होता है, x है, x समझिएगा x है, और यहाँ पे 8x होता है। तो आपसे क्वेश्चन पहला पूछ लेते हैं, बोलो बोलो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बोलो मेल्टिंग पॉइंट जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो पहला यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, दूसरा यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है। तो पहला वाला मेल्टिंग क्या होता है, पहला वाला मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा वाला फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बोलो बोलो 0 डिग्री सेल्सियस, यस। दूसरा क्या पूछना, बोलो बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बोलो 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे अगला क्या पूछेगा, बोलो लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलो, फ्यूजन, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन में कितना हीट लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितना था, 2x था, तो ये पहले वाला था, यहाँ से यहाँ से क्या होता है, यहाँ 2x हीट पहले से था, यहाँ पे कितना हीट है, 4x है, तो 2x पहले से अवेलेबल था, इसको कितना और चाहिए जो 4x पहुंच जाएगा। 2x पहले से था, कितना और चाहिए जो 4x पहुंच जाएगा, बोलो। तो यहाँ से आपका फ्यूजन में आगे हीट आ जाएगा 4x माइनस का 2x, मतलब 2x। क्लियर, क्यों, 2x तो इसके पास था ही, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इसके पास हीट कितना होना चाहिए, 4x होना चाहिए, इसमें से 2x था, तो कितना चाहिए, तो 4x में 2x माइनस कर दीजिए, इतना हीट चाहिए, ठीक, यस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन। तो लेटेंट पहले इतना हीट था इसके पास, इस पॉइंट पे हीट कितना था 6x पे लिक्विड पहले से बैठा हुआ था, और इस पॉइंट पे कितना उसको चाहिए 8x चाहिए। तो 6x इसके पास पहले से हीट था, और इसको पूरा वेपोराइज करने के लिए यहाँ से यहाँ तक में कितना चाहिए 8x चाहिए, 8x चाहिए। यहाँ से यहाँ तक में थोड़ी टोटल हीट है 8x, और इसको कितना चाहिए इतना ही तो हीट चाहिए, जो पहले से 6x था तो और 8x चाहिए, तो इसको कितना अलग से चाहिए बोलो 6x से ही तो 8x पहुंचना है, 6x से तो ही 8x पहुंचना है, इसका मतलब 8x माइनस का 6x का मतलब 2x। तो 6x तो था ही पहले से, और इसको और कितना चाहिए 2 चाहिए, तो ये पूरा का पूरा फेज चेंज कर देगा। दिस इज नोन एज ए। अब कोई आपसे पूछेगा बहुत बेसिक चीज बताते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा बोलिएगा सॉलिड, इस पॉइंट पे क्या होगा सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इस पॉइंट पे क्या होगा बोलो लिक्विड होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा लिक्विड प्लस सॉलिड सॉरी नहीं, इस पॉइंट पे सॉलिड 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 सॉलिड, इस पॉइंट पे भी सॉलिड होगा, इस पॉइंट पे सॉलिड प्लस लिक्विड, इस पॉइंट पे सॉलिड प्लस लिक्विड। तो यहाँ पे हम यदि इसको हम अलग नाम दे दे O, और इसको दे दे A, इसको दे दे B, इसको दे दे C, इसको दे दे D, और आपको दे दे इसको E। तो आपसे अगला एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, रब करें इधर दिखा जाए। तो हम आपसे पूछेंगे कि O से A में क्या होगा, स्टेट क्या होगा सब्सटेंस का, सॉलिड होगा स्टेट। क्लियर, O से A में बोलो, O से A में सॉलिड होगा। बोलो अगला क्या है A से B, A से B में क्या हो रहा है सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो यहाँ सॉलिड भी होगा बोलो और लिक्विड भी होगा, यस। और बोलो B से C में, तो लिक्विड सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो सिर्फ क्या होगा बोलो B से C में जो होगा सिर्फ लिक्विड स्टेट होगा। फिर से देखो C से D में, फिर क्या देख रहे हो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तब जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका इसके अंदर मिक्सचर में कौन कौन होगा लिक्विड और गैस होगा, यस। और C से D के बाद क्या होगा बोलो D से बोलो E, है ना, ध्यान दीजिएगा D से E में फिर से टेम्परेचर राइज हो रहा है, और टेम्परेचर यहाँ का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया गैस में कन्वर्ट हो गया, तो गैस टेम्परेचर राइज करेगा तो फिर इसमें क्या देगा गैस रहेगा। ठीक, यदि एग्जैक्ट ए पॉइंट पे बोलेगा क्या होगा तो आप बोल सकते हैं इस पॉइंट पे सॉलिड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो गया और इस पॉइंट पे गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी इस पॉइंट पे सॉलिड ही है, इस पॉइंट पे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इस पॉइंट पे बोलो लिक्विड ही है, इस पॉइंट पे पूरा गैस में कन्वर्ट सॉरी गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो लिक्विड ही होगा, और इस पॉइंट पे पूरा गैस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लीजिएगा। कभी कभी एक चीज और पूछता है, यदि कोई क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जब सॉलिड होगा तो इस बोलेगा कि इस पॉइंट पे जो हो, जब देखो ध्यान रखना, आपको बोलेगा कि यदि कोई भी मिक्सचर हो उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों हो, बोलो यहाँ पे कौन है सॉलिड और लिक्विड, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन है सॉलिड और लिक्विड, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन है सॉलिड और लिक्विड, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन है सॉलिड और लिक्विड, मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन है सॉलिड लिक्विड, मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान लिख देते हैं आप लोग यहीं से ध्यान दें, जब मिक्सचर में है ना लिख सकते हैं इफ मिक्सचर हैव सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, यदि मिक्सचर में कौन कौन हो सॉलिड एंड लिक्विड हो, देन इफ मिक्सचर हैव सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फेज दिख जाए तब क्या करो, देन बोलिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो क्या देख रहे हो, जब मिक्सचर में कौन है आपको सॉलिड भी है लिक्विड भी है, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड, तो मिक्सचर का टेम्परेचर बदलता है क्या, नहीं बदलता है। जब तक पूरा का पूरा फेज चेंज नहीं होगा मिक्सचर का टेम्परेचर बदलता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जब मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड रहे तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो बराबर होगा मेल्टिंग पॉइंट के बराबर, कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और यदि इसी तरह हम यहाँ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि इफ मिक्सचर कंटेन क्या बोलो लिक्विड एंड गैस, यदि मिक्सचर में कौन हो लिक्विड और गैस हो, देखो यहाँ मिक्सचर में कौन है लिक्विड और गैस, यहाँ भी 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 लिक्विड और गैस, तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट।
यहाँ भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। जब मिक्सचर में लिक्विड और गैस दोनों का मिक्सचर हो, जब मिक्सचर किसका हो, लिक्विड और गैस का, तो बोलो बोलो, इफ मिक्सचर कंटेन लिक्विड एंड गैस देन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बराबर होगा, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। बस इतना दिमाग में रख लेना है, आपका सारा कॉन्सेप्ट चकाचक। रब करें, बोलो बोलो ना, बोला, चलिए ठीक, रब करें, चलिए उतार लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठाना है भाई। क्या दिख रहा है, जब तक आपका पूरा फेज चेंज नहीं होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम बस एक छोटा सा आपको ऐसे देते हैं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू वाटर, है ना, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड मिक्सचर कंटेन, मतलब मिक्सचर जो रखा हुआ है क्या है, मिक्सचर कंटेन 2 ग्राम आइस एंड 8 ग्राम बोलो वाटर, देन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, आइस क्या रखा है, 2 ग्राम आइस रख रहा है, 8 ग्राम वाटर रख रहा है। तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, बोलो, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, बोलो, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। तो अभी किस में होगा, इसमें 2 ग्राम आइस तो बचा हुआ ही ना, 2 ग्राम आइस बचा है, और देखो ये 8 ग्राम वाटर बन गया, ध्यान दो, बन गया, क्लियर। 2 ग्राम आइस बचा है, 8 ग्राम वाटर बन गया, और ये आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बोलो, वाटर में। तो आइस जब तक पूरा का पूरा वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाए, ध्यान दीजिएगा, आइस जब तक पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक मिक्सचर का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। आइस वाटर में कब कन्वर्ट होता है, बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस में। आइस किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस में। जब तक पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट नहीं हो जाए वाटर में तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, हाँ, जब यदि ये फिर 2 ग्राम जो आइस बचा ये भी वाटर में कन्वर्ट हो जाए तब फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो अभी मिक्सचर में कौन कौन है, आइस है, वाटर है, सॉलिड है और लिक्विड है। तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट, आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर क्या होता है, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बोलो, आइस वाटर का। तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसी तरह पहले यदि आपका कोई कौन सी बोलो बोलो, यदि आपका मिक्सचर में बोलो 2 ग्राम वाटर हो, ध्यान देना, प्लस 8 ग्राम स्टीम हो, ध्यान दीजिएगा, 2 ग्राम वाटर है और 8 ग्राम क्या है, स्टीम है। तो कहीं ना कहीं वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बोलो, वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। क्लियर, वाटर स्टीम में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। वाटर स्टीम में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाए, क्यों, अभी भी यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 ग्राम वाटर बचा हुआ है, वाटर बचा है, बोलो, और यहाँ बोलो 8 ग्राम स्टीम है। तो जब तक पूरा का पूरा वाटर किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। बार बार बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट पे और मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि वह बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी खत्म हो जाता है। कब बढ़ेगा, जब पूरा का पूरा वाटर, ये 2 ग्राम भी किसमें कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ग्राम स्टीम हो जाएगा, तो 10 ग्राम फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। क्लियर, थोड़ा सा सोचिएगा, ये सब कुछ हम आपको जो था एडिशनल ज्यादा पढ़ा दिए हैं, मगर क्या करें, अच्छे से पढ़िए, आपके अच्छे से आपको समझ में आए, है ना। फिर भी यदि बिल्कुल समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे कमेंट करें, पूछें और कॉल भी करें, है ना, डाउट्स के लिए, है ना। आपकी सेवा में ही हम तत्पर हैं, हमेशा रहेंगे, नहीं समझ में आए तो उसको बताने के लिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आपको पता है अगली क्लास से लाइव क्लास होने वाला है ना, तो अगली क्लास में मिलेंगे।
और ये आपका लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट चकाचक। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मिक्सर में कौन हो, आइस और बोलो सॉलिड हो, मतलब आइस कह सकते हो, सॉलिड और लिक्विड हो तो मेल्टिंग पॉइंट आंसर, और लिक्विड और गैस हो तो बॉइलिंग पॉइंट आंसर। यस यस, चकाचक। चलिए कब करें, बिल्कुल जाते जाते, है ना। पिछले क्लास में आपका क्लास का लेक्चर नहीं डाल पाया, कोई दिक्कत नहीं, अपना सिलेबस बराबर चल रहा है, टेंशन लेना नहीं है। अब आपका एक सेक्शन बचा इवेपोरेशन, फिर उसके बाद 2 जो स्टेज है वो, तो मुश्किल से आई थिंक कि अपना जो टाइम लगेगा वो 2 क्लास में आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका अपना यूट्यूब चैनल है ना, TLA केमिस्ट्री। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, है ना। और मस्ती कीजिए, पढ़िए, डाउट आए तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आपके लिए ही हम हमेशा तत्पर है कि आप ज्यादा से ज्यादा पूछें और हम ज्यादा से ज्यादा बताएं, और आप अच्छे मार्ग पर आगे जाए और अच्छा से अच्छा करें, है ना। लॉकडाउन का भी असर आप पे ना हो, इसलिए हम लोग आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए मेहनत करती है। चले बाबू, चलते, नमस्कार।